मधुरता आ जाए, कड़वापन निकल जाए, जो सब कहें जैसे प्यारे बाबा के लिए कहते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा। कितने दिल से कहते हैं। दादियों के लिए कितने दिल से कहते हैं, मेरी दादी, हमारी दादी। वो दिन कब आएगा जब हमको भी लोग कहेंगे ये हमारी दीदी है, हमारी बहन है। अभी इसको डेफर कर दीजिए नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए। अच्छा, तो आज का विषय, बाबा ने जो हम बच्चों को नियम दिए हैं और हमारी जो अल्टीमेट संगम युग के पुरुषार्थ की सीमा कहें, गंतव्य कहें, एम ऑब्जेक्ट कहें, वो बाबा ने अपने साकार रथ के द्वारा लास्ट डे 18 जनवरी 1969 को आखिरी मुरली में वचनों में कही थी, और वो है निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इसमें सब कुछ समा जाता है। हम पहले शूद्र थे। शूद्र जिसको मैं कास्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन एक शूद्र होता है कक्षा वाला शाह। कक्षा वाला शाह होता है ना, जानते हैं ना, कक्षा वाला शाह। उसका मीनिंग होता है छोटा, छोटा। तो वो शूद्र नहीं, उसमें कोई क्या भी रहा होगा, लेकिन शुद्र बुद्धि थे, छोटी सोच थी, छोटा लेवल का जीवन था। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं और अपने जीवन में धारणा शुरू करते हैं, तो बाबा हम बच्चों को शूद्र से अमोलक जीवन वाले ब्राह्मण बनने में 4 नियम देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्धन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा। ब्रह्मचर्य, आज मैं सोच रही थी सवेरे, ब्रह्मचर्य से भी हमने कितना सीमित अर्थ लिया है। हम बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत के धारणा में हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। द्वापर युग से ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं। आज की इस कलयुगी दुनिया में भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं। हम बच्चों ने
प्यारे बाबा से जन्म लेकर उनकी पढ़ाई पढ़ते हुए अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो क्या बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया, परंतु इसकी डेप्थ बहुत है। बाबा ने जो हमें इसकी डेप्थ बताई है जबरदस्त है, जिसको हम लोग कहते पवित्रता। ब्रह्मचर्य अर्थात जो ब्रह्म की चर्या है उसका पालन। चर्या समझते हैं, जैसे दिनचर्या, ऐसे ब्रह्मचर्या, ब्रह्म परम धाम, वहां की चर्या क्या है? हम निराकारी हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, टोटल निर्विकारी हैं, निरअहंकारी भी हैं। जबकि निर्विकारी में अहम समाया हुआ है, फिर भी बाबा ने निरअहंकारी को अलग से क्यों कहा? कोई तो कारण होगा। अहम संस्कृत में अहम लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं। तो बाबा ने हम बच्चों को मैंपन उससे छुड़ाया। परम धाम में मैंपन नहीं है, है? परम धाम में वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। मैं, जिसको लोगों ने कह दिया कि लीन हो जाते हैं, लीन नहीं परंतु लव लीन हो जाते हैं। वो अलग टॉपिक हो जाएगा अगर उसकी डिटेल में जाऊंगी। जब हम पवित्रता की बात कहते हैं तो पवित्रता भी डेप्थ की है। मानसिक शुद्धता। एक वक्त था जब बाबा कहते थे बच्चे कर्म में नहीं आना, मनसा में आता है ना तो उसको सामना करके कर्म में नहीं आना। आज की डेट में क्या है? मन में भी नहीं आना है। अगर मन में भी अपवित्र संकल्प आते हैं तो हम योगी नहीं बन सकते। क्या कारण है? योग नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ कहीं है। क्यों नहीं योग लगता? सिंपल बात है, बाबा को याद करना है। आप याद करें, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई कौन सी उसमें होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। 4 आश्रम बताते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई होती है। उस समय बच्चे को क्या कहा जाता है? तुम्हारी बुद्धि केवल पढ़ाई में होनी चाहिए और कहीं नहीं।
अगर कोई सहेली की शादी हो जाती थी तो माँ क्या कहती थी? अभी तुमको उसका संग नहीं करना है। क्यों? ये मन शुद्ध पवित्र सीप की तरह है। एक कहानी महाभारत में आती है, शायद सुनी होगी, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। 40 साल पहले सुनी थी, उसको मैं अपने क्लासेस में बोलती भी हूँ। द्रौपदी की कहानी याद है? नहीं? महाभारत में आता है कि श्री कृष्ण एक दिन पांडवों को ले चलते हैं घुमाने के लिए। तो पांडवों को कहते हैं, देखो तुम चल तो रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और दूसरा, तुम्हें जहां ले चल रहा हूं वहां से फल तोड़ने नहीं है। ठीक है, सब चले। उनके साथ द्रौपदी भी चली। तो द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पांडवों को द्रौपदी के पायल की आवाज आ रही थी, तो वो समझ रहे थे कि द्रौपदी पीछे पीछे आ रही है। लेकिन पांडव ओझल हो गए द्रौपदी से। तो द्रौपदी ने क्या किया? लौट पड़ी वापस अपने घर। वापस अपने घर आती है, नहा धो के छत पर जाती है। वहां से युद्धवीर कर्ण युद्ध की पोशाक पहन के घोड़े पे सवार होके निकलता है। उसके मन में आता है, कितना शूरवीर लग रहा है। वहां पांडव पहुंचे तो भीम को लग गई भूख। अच्छे अच्छे फल थे, उसने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद याद आया कि अरे भगवान ने तो मना किया था, तोड़ना नहीं है, अब क्या करें? गए युधिष्ठिर के पास, बड़ा भाई है, कुछ सुझाएगा। युधिष्ठिर ने भी अपनी बुद्धि लगाई। ऐसे करते हैं, पहले भगवान को भोग लगा लेते हैं, तो बाद में तो हम खा ही सकते हैं। भगवान आपके लिए भोग के लिए लेके आए। गए श्री कृष्ण के पास वो फल लेके। श्री कृष्ण ने कहा, वापस लगा के आओ जहां से तोड़ के लाए हो। अब फल कभी वापस लगता है? सबने ट्राई कर लिया, अर्जुन ने ट्राई किया, लगा और फिर नीचे आ गया। तो इनको ख्याल आया कि हमारी साथी द्रौपदी भी है, तो हम द्रौपदी को बुला लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ये फल वो लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। लगाया द्रौपदी ने, और वो फल नीचे आ गया। द्रौपदी बहुत रोई, चिल्लाई, धरती तू फट जा, मैं इसमें समा जाऊं, मेरा इतना अपमान, आदि आदि आदि। आज श्री कृष्ण ने तो सबक सिखाना था। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, रुदन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम पीछे मुड़ी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे पांडव, तो इसलिए। आज्ञा क्या थी? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पर ले आए जब उसके मन में ये ख्याल आया था कि कितना शूरवीर लग रहा है। आज ये कहानी किसी और की नहीं, हम सबकी है। महाभारत कुछ ऐसा हुआ नहीं था। आज
आज हम सब प्रभावित होते हैं। हे अर्जुन, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ मेरी शरण में आ तो मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा। हम तो देह के संबंधों को बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। प्रभाव में आना उसके बाद लगाव, झुकाव, ये सब उसकी जेनरेशन है। अपवित्रता की जेनरेशन है। आज्ञा है मुझ एक से संबंध जोड़ो। सो चेक करिएगा कहां कहां आपकी बुद्धि प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है। क्या सच में हमने उस व्रत का पालन उस स्तर तक किया हुआ है? कोई आत्मा क्यों याद आए? हम बहुत छोटे थे, कानपुर में गंगे दादी थी। वो पहला केंद्र है कानपुर सिविल लाइंस जो भाई बहनों ने मिलकर के खोला और सस्टेन किया। उसके बाद फिर अन्य केंद्रों की विधि वो बनी। पहला केंद्र कानपुर सिविल लाइंस। ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता हुई, लेकिन उससे पहले संदेशी को कहा मैं आऊंगा तो सभा में सब पवित्र बच्चे ही बैठने चाहिए, दूसरे नहीं। एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूंगी, जिसकी धारणा नहीं थी। बाबा ने ऊपर से लिस्ट भेजी, ये बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे। उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन वो धनवान था, धन से बहुत सेवा करता था और उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उसका नाम नहीं आया। आग बबूला हुआ, बहुत अनाप शनाप बोला, देखूंगा ये सेंटर कैसे चलेगा। वापस लौट के नहीं आया। आज वो सेंटर हमारा यूपी का जोनल हेडक्वार्टर, जहां गंगे दादी रहते थे। मन में अंश का आना, क्या कारण है? बाबा हमें इन सब बातों की, दादियां इन सब बातों की चेतावनी देती हैं। क्या कारण है? हमें कुछ हो नहीं जाएगा, परंतु नियम भंग होगा। जो वो प्यूरिटी मुझे परम धाम के लिए चाहिए, वो प्यूरिटी में